नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज की पाठशाला में हम कक्षा दूसरी विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हम पुनरावर्तन 3 करेंगे, है ना। तो चलो हम शुरू करते हैं। सुनो, समझो और दोहराओ। यहाँ पे जो लिखा है मैं उसे पढ़ूंगी, आप लोग उसे ध्यान से सुनिए, समझिए और मेरे साथ में बोलिए। ठीक है बच्चों, तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला, अपना सामान सहेज कर रखो। बच्चों, जब हम स्कूल जाते हैं ना तो उस समय हमें अपना सामान बहुत सहेज कर रखना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। दूसरा, मैदान में ही खेल खेलो। जब हम खेल खेलने जाते हैं, जैसे फुटबॉल हम खेल रहे हैं, तो वो हमें मैदान में ही खेलना चाहिए। तीसरा, कतार से कक्षा में जाओ। बच्चों, हमें हमेशा स्कूल से घर आते समय, जब हम घर आते हैं, हमारी घंटी लगती है, तब हमें कतार से ही जाना चाहिए। जब हम मैदान में खेलने जाते हैं तभी भी हमें कतार में ही जाना चाहिए। अगर आप कतार नहीं लगाओगे, सब एक साथ जाओगे, तो किसी बच्चे को धक्का लग जाएगा, तो वो गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगी। इसलिए हमेशा हमें कतार में ही जाना चाहिए। भले हम कक्षा में जाएं या खेल के मैदान में जाएं, हमें कतार में ही जाना चाहिए। चौथा, नियमित पाठशाला जाओ। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत छुट्टियां करते हैं। नहीं बच्चों, ज्यादा छुट्टी नहीं करना चाहिए। हमें समय पर नियमित रूप से पाठशाला जाना चाहिए। अगर आप एक दिन नहीं जाओगे तो उस दिन की आपकी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। आपको कैसे समझ में आएगा कि टीचर ने क्या पढ़ाया है। इसलिए हमें हर रोज नियमित पाठशाला जाना चाहिए। पांचवा, कक्षा में शांति बनाए रखो। बच्चों, हमें अपनी कक्षा में शांति बनाकर रखना चाहिए। जब टीचर हमें पढ़ाएंगी और आप लोग शोरगुल करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमें अपनी कक्षा में शांति बनाकर रखना चाहिए, ताकि टीचर हमें क्या पढ़ा रही है वो हमें समझ में आए। ठीक है बच्चों। दूसरा, सोचो और बताओ। बच्चों, जो मैं बोलूंगी वो आप बहुत ध्यान से सोचिए और फिर मुझे उसका उत्तर बताइए। ठीक है। तो सबसे पहले तो दिनों के नाम। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मुझे पता है, मेरे सारे बच्चों को पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। मेरे बच्चों को तो ये भी पता है कि दिनों के नाम क्या है। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, जिसको नहीं याद होंगे उसको याद हो जाएगा। जैसे बच्चों, सप्ताह के दिन, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। चलो हम 7 दिनों के नाम पढ़ेंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। एक सप्ताह में कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। देखो, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक सप्ताह में 7 दिन हो गए। 7 दिनों के नाम भी हमने पढ़ लिया। ठीक है बच्चों। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछती हूँ, आप लोग उसका उत्तर मुझे सोच के बताइए। ठीक है। आज सोमवार है, तो आने वाला कल, परसों, नरसों क्या होगा? बच्चों समझो, आज सोमवार है, ठीक है। तो जो आने वाला कल है वो क्या होगा? सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार। तो आने वाला कल क्या होगा? मंगलवार होगा। अब पूछा है परसों, एक दिन आगे और चले जाओ, तो मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार। तो परसों क्या होगा? बुधवार। फिर यहाँ पे पूछा गया है नरसों,
तो एक दिन और आ जाएंगे बुधवार से। तो बुधवार के बाद आता है गुरुवार, तो गुरुवार क्या हो जाएगा, नरसों। आज सोमवार है तो हमारा आने वाला कल मंगलवार होगा, आने वाला परसों बुधवार होगा और आने वाला नरसों गुरुवार होगा। ठीक है, एक प्रश्न और है बच्चों, ये तो हमारा हो गया आने वाला कल, परसों और नरसों, है ना। आने वाला कल, परसों, नरसों हो गया। अब आगे सुनिए, और बीता हुआ कल, परसों और नरसों दिनों के नाम बताओ। पहले बोला कि आने वाले कल, परसों, नरसों बताओ। अब बोल रहे हैं कि बीता हुआ कल, परसों, नरसों का दिन क्या था, उसके नाम बताओ। तो मान लो बच्चों कि हमारा जो बीता हुआ कल है वो क्या है, सोमवार। आज क्या है समझो, सोमवार है। तो हमारा जो बीत गया है वो क्या होगा, रविवार। अब रविवार के बाद हमारा परसों क्या हो गया, हमारा बीता हुआ परसों क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। और फिर एक दिन और पीछे चले जाएंगे तो हमारा बीता हुआ नरसों क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। मानो आज सोमवार है तो हमारा बीता हुआ कल रविवार था, हमारा बीता हुआ परसों शनिवार था और हमारा बीता हुआ नरसों वो शुक्रवार था। समझ में आया बच्चों? चलो अब हम आगे देखेंगे। तीसरा, उचित वाक्य बनाकर पढ़ो। हमें उचित वाक्य बनाकर पहले पढ़ना है और लिखना है। तो हमारा पहला वाक्य, यह परी है। ये देखो हमने लिख दिया, यह परी है। अब हम दूसरा वाक्य बनाएंगे, वह परियां है। अब चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, वह परियां है। अब हमारा तीसरा वाक्य, मैं परी हूं। यहाँ पे हम लिखेंगे, मैं परी हूं। बच्चों परियां मतलब एक से ज्यादा और परी मतलब एक, ये एक वचन है। परियां ये बहुवचन है, एक से ज्यादा। अब हो गया तीसरा वाक्य हमारा बन गया, मैं परी हूं। अब हमारा चौथा वाक्य, वे परियां हैं। वे परियां हैं। अब हमारा आखिरी वाक्य, हम परियां हैं। हम परियां हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने वाक्य बनाकर लिख दिया है। आपको भी बनाकर लिखना है। अब आगे देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों चित्र दिए गए हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, चित्र देखकर सब्जियों के नाम लिखो। यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप चित्र देखो और सब्जियों के नाम लिखो। तो हम अभी चित्र देखेंगे और उसका नाम लिखेंगे। और क्या बोला है, और अपनी पसंद की सब्जी चुनकर उसका रंग बताओ। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप चित्र देखो और सब्जियों के नाम लिखो और जो आपकी मनपसंद सब्जी है उसका रंग भी बताओ कि वो किस रंग की है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम शुरू करते हैं। तो बच्चों ये किसका चित्र है, ये है गाजर। मम्मी सलाद में गाजर काटती है ना, और गाजर का और क्या बनाते हैं, हलवा, है ना। तो ये है गाजर।
गाजर के बाद ये क्या है बच्चों? ये है मूली। मूली को भी आप सलाद में मम्मी काटती है और मूली के पत्तों की भाजी भी बनाई जाती है ना? अब ये क्या है? देखो इस चित्र को, ये क्या कौन सा चित्र है? करेला। कड़वा कड़वा करेला। करेला कड़वा होता है लेकिन ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है बच्चों। आप करेला खाया करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो करेला नहीं खाते हैं, लेकिन इसे खाया करो, ठीक है? अब ये क्या है बच्चों? ये कौन सी सब्जी है? ये है बैगन। हम यहाँ पे लिखेंगे बैगन। अब बैगन के बाद ये क्या है बच्चों? ये है मटर। ये तो आप लोग अभी बहुत खाते होंगे। अब ये क्या है? इसे कहते हैं चौलाई। ये कौन सी भाजी है? चौलाई। और ये क्या है बच्चों? अब ये क्या है? सलजम। इसकी भी भाजी बहुत टेस्टी होती है बच्चों। और ये क्या है? ये है लौकी। और ये क्या है बच्चों? भिंडी। ये तो सभी बच्चों को बहुत पसंद होती है, भिंडी। और भिंडी के बाद ये क्या है बच्चों? इसे कहते हैं कद्दू। क्या कहते हैं? कद्दू। और इसे कुमड़ा भी कहते हैं। ये क्या है? ये है पालक। और ये क्या है? ये है धनिया। धनिया टमाटर की चटनी बहुत टेस्टी होती है ना? अब बच्चों यहाँ पे इतनी सारी सब्जी है, आपको इसमें से कौन सी सब्जी पसंद है वो मुझे आप कमेंट करके बताओ। और उस सब्जी का रंग क्या है? अभी इन सब में मुझे मटर बहुत पसंद है और मटर का रंग है हरा। मटर कौन से रंग का है? हरा रंग का है। तो उसी प्रकार आपको कौन सी सब्जी पसंद है वो आप देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये सब्जी पसंद है और उस सब्जी का रंग क्या है, ठीक है? अब आगे देखो बच्चों, पढ़ो और अक्षरों में लिखो। हमें क्या करना है? इसे पढ़ना है और फिर अक्षरों में लिखना है। तो ये कितना है बच्चों? 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। ये कितना है? 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। ये कितना है? 15। तो ये हो गया 15। उसके बाद क्या है? 20। 20 के बाद क्या है? 25। 20 के बाद है 25। उसके बाद क्या है? ये 30। 30 के बाद क्या है? 35। 35 के बाद क्या है बच्चों? 40। आपको पढ़ना है और लिखना है। 40 के बाद क्या है? 45। 45। और 45 के बाद सबसे आखिरी में है 50। कितना है? 50। तो यहाँ पर हमें अक्षरों में लिखना था, अंकों में दिया है, हमने उसे अक्षरों में
लिख दिया, है ना बच्चों। तो जो हमारी आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। तो आज की पाठशाला में हमने क्या किया बच्चों? आज की पाठशाला में हमने सप्ताह के दिनों के नाम पढ़े, एक सप्ताह में कितना दिन होता है, और हमने वाक्य बनाकर लिखा। उसके बाद हमने सभी सब्जियों के नाम लिखे हैं, और उसके बाद हमने अंकों में दिया गया है उसे हमने अक्षरों में लिखा है। 5 है, 10, 12 ये सब अंक दिए गए हैं, इसे हमने अक्षरों में लिखा है। तो बच्चों जो हमारी आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई कर सको। ठीक है बच्चों, तो अगली पाठशाला में हम पढ़ेंगे मेरा निवास। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने यहाँ तक मेरी पाठशाला देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।